हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि किस हिसाब से इस भगवत गीता को उन्होंने परंपरा के अंदर दिया है, और परंपरा की इंपॉर्टेंस को हमने समझा था। हमने देखा था कि भगवत गीता एज इट इज, जो उसका मूल भाव है जो भगवान ने बोला है, उसी को सुनना क्यों जरूरी है। कैसे शिला प्रभुपाद साइंटिफिकली बताते हैं कि भगवत गीता का जो मंडेन इंटरप्रिटेशन के द्वारा कुछ भी बताया जाता है, मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से वो एक हिसाब से चीटिंग है, डेमोनिक है। भगवत गीता का जो इंटेंट है वो उसके कंटेंट में भगवान ने खुद बताया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने जहाँ पे खत्म किया था वीडियो को, वहाँ पे ये प्रश्न था कि ये भगवत गीता है, ये अर्जुन को ही क्यों बोली गई। भगवान तो किसी को बोल देते युद्ध के अंदर, या फिर पहले भी कहीं बोल देते, कृष्णा को तो बोलनी थी ना, तो फिर कृष्णा कहीं किसी को भी बोल देते भगवत गीता, अर्जुन को ही क्यों बोली गई। इस प्रश्न का उत्तर हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता एज इट इज में से, बाई हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 3 वर्स नंबर 3, चैप्टर 4 वर्स नंबर 3, टेक्स्ट 3। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातन, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो एंशियंट साइंस है, वो साइंस जो कि सुप्रीम पर्सन के साथ रिलेशनशिप को बताती है, रिलेशनशिप विद द सुप्रीम, ये आज मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही है? क्योंकि भक्तों से सखा चेती, आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मेरे दुश्मन नहीं हो। सो यू आर माई डिवोटी एज वेल एज माई फ्रेंड। इसलिए आप ये जो भगवत गीता की मिस्ट्री है, ये मेरे से समझ सकते हो। तो शिला प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि भगवत गीता को समझने का जो रहस्य है वो इस श्लोक के अंदर दिया हुआ है। जो इंटेंट है भगवत गीता का वो इसके कंटेंट में दिया हुआ है। भगवान बता रहे हैं कि दो तरीके के लोग, दो क्वालिफिकेशंस हैं। भक्तों सी सखा चेती, भगवान के एक तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं डिमोनिक और एक होते हैं आसुरिक, एक होते हैं देविक। तो डिवोटी जो हैं वो ही भगवान को समझ सकते हैं। यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी भगवत गीता को क्योंकि भगवत गीता नाम से ही मतलब हर इंसान उसको जानता है, तो इसलिए कोई भी अपना श्रेय लेना चाहता है। इसने भगवत गीता के ऊपर ये लिखा है ना, कितने हजारों आपको ऐसे मार्केट के अंदर वो मिलेंगे, वर्जन्स मिलेंगे। कोई भी आता है, एनीबडी कम्स, वो भगवत गीता पे कुछ बोल के चला जाता है। मेरे हिसाब से ऐसे यहाँ पे कृष्ण ये बोलना चाह रहे हैं, कृष्ण जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल दिया उन्होंने, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं उसमें। जब सूरज उग के ही आ गया तो उसको क्या टॉर्च दिखाना है फिर, कि यहाँ पे सूरज आएगा तो हम चलो आपको समझाते हैं सूरज से रोशनी कैसे होती है। सूरज आ गया तो रोशनी हो गई, उसमें क्या समझाना बाकी रह गया। उसी हिसाब से भगवान जब भगवत गीता को बोल रहे हैं उसमें वो ऐसा कुछ वेग नहीं बोल रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ घुमा फिरा के बात को बोल ही नहीं रहे हैं कृष्णा कि बहुत डाउटफुल रह जाए, समझ में आया नहीं तो चलो कुछ लोग इसको समझाते हैं मिलके। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरीके से जो मंडेन इंटरप्रिटेशन से जो भगवान का इंटेंट है, एकदम उसी के बेसिस पे जो कमेंट्री नहीं करते हैं, जो लोगों को समझाते नहीं हैं, वो डिमोनिक लोग हैं, जो अपना माइंड का स्पेकुलेट करते हैं, है ना। ये एक्चुअली भगवत गीता की स्पिरिट के खिलाफ है कि कोई भी भगवत गीता को उठाएगा अपने हिसाब से बोल के चला जाएगा, है ना। अगर आप किसी ऑथर की बुक को उठाएंगे आज भी और आप उसको अपने नाम से बोल के चले जाएंगे तो वो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो ये भी ठीक उसी तरीके से है कि हम एज ए ऑफेंस कर रहे हैं, हम कृष्णा को ऑफेंड कर रहे हैं कि कृष्णा जो भी बात बोल रहे हैं, कमेंटेटर अगर एग्जैक्टली उसी स्पिरिट में उसको नहीं बता रहा है सबको, तो वो एक्चुअली चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। और ये जो टेंडेंसी है, ये डिमोनिक टेंडेंसी है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये जो नॉलेज है ये अर्जुन को बताते हैं। अगर हम भी भगवत गीता के सीक्रेट को समझना चाहते हैं, इस गुह्यतम ज्ञान को समझना अगर चाहते हैं हम लोग, तो हमें जो सबसे पहली क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी डिवोटी टू द लॉर्ड, भक्तोसी सखा चेती। हम भले ही कितने भी बड़े प्रकांड पंडित हों, कितने ही बड़े विद्वान हों, हम कितनी ही डिग्रियां ले लें, कितने ही हमारे मार्क्स आए हो, कुछ भी हो हम, अगर हम सोचते हैं कि हम हमारे उपलब्धियों के आधार के ऊपर भगवत गीता को समझ लेंगे, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत ग्रामर आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेमोरी अच्छी है, तो ये हमारा वहम से ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम एक छोटे से पास टाइम के थ्रू इसको जानेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो एक मंदिर के अंदर देखते हैं कि एक ब्राह्मण होता है, वो बाहर बैठा रहता है, बहुत ही गरीब होता है बेचारा, कुछ उसके पास पहनने के लिए ओढ़ने के लिए नहीं होता है, एकदम कम कपड़े पहने हुए होते हैं, फटे हाल में होता है। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है मंदिर के बाहर, उसके हाथ में भगवत गीता होती है और वो उस भगवत गीता को उल्टा पकड़ के रखता है और आसपास उसके खूब सारे बच्चे होते हैं और वो उस पर हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु दूर से देखते हैं ऐसा क्या है, वो एक सीरियस पर्सन बैठा हुआ है हाथ में कुछ लिए हुए, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उस आदमी के पास में जाते हैं ब्राह्मण के, और जाके देखते हैं तो वो ब्राह्मण भगवत गीता को उल्टे पकड़ा हुआ रहता है, इस हिसाब से उल्टे पकड़ा हुआ रहता है वो, और वो पन्नों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कुछ देखना चाह रहा है वो, लेकिन कुछ देख नहीं पा रहा है, कुछ असमंजस के अंदर दिखाई देता है। सब जो बच्चे हैं वो उस पर हंस रहे होते हैं बार बार। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं क्या बात है, तो उस ब्राह्मण से पूछते हैं, ब्राह्मण क्या बात है ये, सब लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम भगवत गीता को उल्टे पकड़े हुए हो, तुम उसको खोल के कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। तो ब्राह्मण उनको बताता है कि मेरे गुरु ने मेरे को आज्ञा दी है कि आप भगवत गीता पढ़ो, ये आपके जीवन का लक्ष्य है, भगवत गीता पढ़ो और समझो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं फिर क्या समस्या है, वो बोलते हैं बट मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पढ़ना नहीं आता इसलिए उल्टी पकड़ रखी है, वो बात समझ में आती है, बट तुम कभी कभी बीच बीच में रो भी रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, है ना। अब जब पढ़ना ही नहीं आता और तुम उल्टे पकड़ के रखे हो तो फिर रोने का तो सवाल ही नहीं है। तो फिर बताते हैं, वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि जब मैं इस भगवत गीता का पहला जब पेज देखता हूं, सबसे पहला जब इसका पृष्ठ देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, वो अर्जुन के दास बन गए हैं, सारथी बन गए हैं। उन्होंने क्या पोजीशन ले रखी है, कृष्णा क्या कर रहे हैं, चैरियट ड्राइव कर रहे हैं, किसका, अर्जुन का। युद्ध के अंदर चैरियट ड्राइव करना एक्चुअली एक दास की पोजीशन होती है, ड्राइवर की पोजीशन, बट कृष्णा लेते हैं उस ड्राइवर की पोजीशन को। और जब मैं ये देखता हूं कि पूरी सृष्टि के मालिक भगवान कितने दयालु हैं कि वो अपने भक्त के सेवक की पोजीशन ले रहे हैं, तो ये देखते ही मेरे आंखों से जो है वो आंसू की धार निकल आती है। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उस ब्राह्मण को एम्ब्रेस कर लेते हैं कि तुम समझ गए ऑलरेडी भगवत गीता, यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड भगवत गीता, आप ऑलरेडी समझ गए हो भगवत गीता को। क्योंकि क्यों कहा चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि उस पर्सन का इंटेंट सही था, ही वॉज ए डिवोटी, वो भगवान की वो उस मूल भावना को ही समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वो एक भक्त के दास बने हुए। तो वो डिवोशनल जो क्वालिटी है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। अगर हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं, तो अगर हम डिवोशनल एटीट्यूड के साथ भगवत गीता को अप्रोच नहीं करते हैं, तो हम कभी इसको समझ नहीं पाएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे। अगर आप भी भगवत गीता को समझना चाहते हैं, तो आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए और पूरे डिवोशनल एटीट्यूड के साथ भगवत गीता को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे अंदर जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है, हम कोई डिवोटी हैं नहीं, लेकिन शिला प्रभुपाद की ये कृपा है कि वो हमें ऐसे ग्रंथ दे के गए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ के हम समझ सकते हैं हमारी पोजीशन क्या है, और हम ट्राई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। शिला प्रभुपाद के कृतज्ञता को हम मानते हुए हम कृतज्ञ हैं उनके कि उन्होंने इतनी अहेतु की कृपा करके इतना ज़्यादा ट्रबल लेके ये सब बुक्स दी हैं। हम भी डिवोशनल एटीट्यूड के साथ इनको अप्रोच करके जो लाइफ की परम सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा रियल जो पोजीशन है उसको हम समझ सकते हैं।
एब्सोल्यूट ट्रूथ को हम जान सकते हैं, सम्मम बोनम ऑफ एवरीथिंग, एब्सोल्यूटली कंप्लीट होल, हम सब कुछ एकदम वस्तुतः जान सकते हैं। तो आइए हम सभी प्रयास करें, डिवोशनल एटीट्यूड के साथ भगवत गीता को समझें और इस ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ सबको ज़्यादा से ज़्यादा वैदिक विजडम के बारे में बताइए। लेट अस फ्लड दिस वैदिक विजडम इन द वर्ल्ड। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ पर श्रीला प्रभुपाद के जो भी वैदिक ग्रंथ हैं वो आप सारे पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहें तो आप मंगवा सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, खुद घर पे पढ़ सकते हैं। वी अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।